बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुआफ़ी मांग ली है। ये मामला है क्या, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। और उसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक का वो वाला मामला कि जो उन्होंने बच्चियों को शील्ड देने से इनकार किया था, ये दावा सामने आया था। उसके बाद इसकी हकीकत क्या निकली है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। बड़ा दिलचस्प है, इसको सुनिएगा। और उससे पहले आपको ये बताएं कि भारत का जयशंकर को पाकिस्तान भेजने का फैसला किस माहौल में हुआ है, और उसके बाद जाकिर नाइक जब पाकिस्तान में होंगे तो वो शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे, जयशंकर। तो ये क्या मामला है, इसको भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो मैं आपके सामने एक वाक़या है जाकिर नाइक का, यहाँ से शुरू करता हूँ। और इसमें आपने एक वीडियो देखी होगी कि जिसके बारे में ये दावा किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि साहब देखें, ये बच्चियां हैं, ये नामहरम हैं और इनको मैं नहीं दूंगा, मिसाल के तौर पर शील्ड्स। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, ये दावा सामने आया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, एक साहब ने बाकायदा तौर पर इसको खुलकर बयान किया है। मैं आपके सामने ये हकीकत रख रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ यतीम बच्चों के इदारे में पाकिस्तान स्वीट होम में डॉक्टर जाकिर नाइक को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया, जहां उन्होंने गुफ्तगू और सवालात के जवाब दिए। ठीक, अब प्रोग्राम के अख्ताम पर जब स्वीट होम के चेयरमैन ज़मरद खान ने डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों शील्ड दिलवाने के लिए लड़कियों को स्टेज पर बुलाया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज से उतर गए। ये क्या फड्डा है, आप आपके सामने रखेंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ ये था, ये दावा है। इसकी हकीकत क्या है, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये लड़कियाँ मेरे लिए नामहरम हैं, इसलिए मैं इन्हें शील्ड नहीं दे सकता। इसकी वीडियो आई, उसके बाद तनकीद की गई डॉक्टर जाकिर नाइक पर, और किसी ने कहा है कि यारो थोड़ी बहुत तहकीक ही कर लिया करो। जब हमने ये खबर आपके सामने रखी थी तो हमने ये कहा था कि दावा किया जा रहा है, और अब इसकी हकीकत सामने आई है तो हमने कहा कि इसको फैक्ट चेक के तौर पर आपके सामने रखें, ताकि कोई इबहम बाकी न रहे अवाम में। बहरहाल मारूफ सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, आमिर हाशिम खाकवानी, उन्होंने ये नाक़िदीन के दावे की तरदीद करते हुए अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में इस वाक़े का यानी दूसरा रुख पेश कर दिया है। आमिर खाकवानी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये लिखा है कि कल डॉक्टर जाकिर नाइक यतीम बच्चों के इदारे स्वीट होम की तकरीब में नन्ही बच्चियों को शील्ड ना दे सके। ठीक, बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने तयशुदा वक्त स्टेज पर ही गुजारा। जो वक्त था, जो बात हुई थी कि साहब आपने इतने बजे तक स्टेज पे रहना है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उतने बजे तक स्टेज पर रहना गवारा समझा और अपनी अगली मसरूफियत, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मदऊ किए जा रहे हैं। आप देखें, मुख्तलिफ तकारीब हैं, उसके अलावा इंटरव्यूज़ में भी उनको जाना पड़ रहा है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक का जो स्केड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, और एक एक लम्हा, एक एक लहजा उनके लिए बड़ा कीमती है। बहरहाल वो अपनी अगली मसरूफियत के बायस जाने लगे कि इंतज़ामिया ने बच्चों को स्टेज पर शील्ड देने के लिए बुलवा लिया। डॉक्टर साहब को माजरत करके अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए रवाना होना पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब मैं जा रहा हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, सो मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जा सकूँ। अब ये कहते हैं हाशिम खाकवानी साहब कि ये खासी माकूल और काबिल फ़हम बात है। इंतज़ामिया को बेहतर टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो वक्त उन्हें दिया गया था उसी के मुताबिक ये सब मैनेज करना चाहिए था। इस सब में नाखुशगवार बात ये हुई कि किसी ने ये उड़ा दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहते हुए इनकार किया कि ये बच्चियां नामहरम हैं, मैं इन्हें शील्ड नहीं दे सकता। हालांकि जब ऐसी बात हुई नहीं थी तो क्यों ये बेबुनियाद बात की जाए। ये आमिर हाशिम खाकवानी कहते हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया सारिफीन को ये मशवरा भी देते हैं कि यारो थोड़ी बहुत तहकीक ही कर दिया करो, अगर कुछ मनफी रिपोर्ट हुआ ही है तब भी मंतकी तज्जिया तो कर सकते हो, थोड़ा हुस्न ज़न भी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मजीद ये कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गलत बेबुनियाद खबरें फैल चुकी हैं कि अब किसी ऐसी मनफी खबर पर फौरी लिखने के बजाय चंद घंटे इंतज़ार कर लेना बेहतर है।
बहुत अच्छी बात कही है। वैसे बाज़ दीगर सोशल मीडिया सारिफिन भी सहाफ़ी आमिर हाशिम खाकवानी के मौक़िफ़ की तायीद करते नज़र आ रहे हैं। ताहम स्टेज पर दरअसल हुआ क्या था, ये ज़ाहिर है ये एक दावा है और ये उसका एक मुतबादिल दावा है, और ये ठीक भी हो सकता है और ये हो भी सकता है, और देखें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एक सहाफ़ी दावा कर रहा है तो हमें उस दावे को ज़्यादा मोतबर समझना चाहिए, क्योंकि एक सहाफ़ी, एक फैक्ट चेक स्टोरी पर काम करने वाला जर्नलिस्ट अगर ये ऐसा दावा कर रहा है जो फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ है, और मुमकिना तौर पर ये बात हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मुआफ़ी क्यों मांगी है। उससे भी पहले जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं 15 और 16 को, जो शेड्यूल्ड है पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम। अब देखें जो सबरा मुनीम जयशंकर दौरा इस्लामाबाद में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे, और उसके अलावा 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का यह पहला दौरा पाकिस्तान होगा। तर्जुमान भारतीय दफ्तर ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने इस बात का ऐलान सहाफ़ियों को दी गई हफ्तावार ब्रीफिंग में किया, जिसमें उनका कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सबरानीम जयशंकर की क़यादत में वफ़द को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। इससे पहले क्या कहा जा रहा था कि साहब आपने जो रेड कॉर्पेट दिया है किसको, जाकिर नाइक को, तो इस वजह से हम उस मुल्क में विराट कोहली को क्यों भेजें, तो आप अपने वज़ीर ख़ारजा को फिर क्यों भेज रहे हैं। एक सरकारी दौरा है ना, आपको शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भेजना पड़ रहा है, वहाँ ICC का इवेंट है तो आपको वहाँ भी भेजना पड़ेगा। अगर ICC ने आपके सामने हिम्मत दिखाई तो, वगरना आप ICC को भी ब्लैकमेल करने के बहुत कारीगर हैं। बहरहाल जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है वो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, और ये 29 अगस्त को तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ममालिक ने इजलास में शिरकत के लिए दावतनामे को कबूल कर लिया, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी दावतनामा भेजा गया है। ये भी याद रहे कि गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी, और मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आई थी कि साहब देखें बिलावल के साथ ये क्या हो रहा है। वो 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा थे, और अब 9 साल में पहली मरतबा भारत से कोई सरकारी शख्सियत पाकिस्तान आ रही है। आला शख्सियत का ये पहला दौरा है। जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में होंगे, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के मकाम पर या पाकिस्तान के अंदर भारत अपनी टीम भेजने से इनकार कर चुका है। वो सिर्फ क्रिकेट की टीम ही नहीं बल्कि और भी टीम्स हैं जो भारत इनकार कर चुका है। लेकिन अब आप ये देखें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुआफ़ी क्यों मांगी है, ये मैं आपके सामने अगर रखूँगा तो आप यानी समझ ही जाएंगे कि ये मामला हुआ क्या था, एक्चुअली वो मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं। जाकिर नाइक ने 12 साल बाद अवामी सतह पर पहली बार उर्दू में तकरीर की, और ये गवर्नर हाउस कराची में ये तकरीर थी, और पाकिस्तान के दौरे पर आए डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज़ में गवर्नर हाउस सिंध में एक बावकार नशिस्त का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम और दीगर मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की थी। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ये कहा है कि आप लोग जानते हैं मेरी तमाम तर तालीम अंग्रेज़ी में हुई है और उर्दू ज़बान पर मुझे महारत हासिल नहीं है, और इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस दौरान मुझसे कोई गलतियां हो जाएं तो आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे। उन्होंने बताया कि अवामी सतह पर आखिरी मरतबा उर्दू में तकरीर भारत के शहर किशनगंज में की थी। हो सकता है मैं तलफ़ुज़ में कोई गलती कर रहा हूं तो आप ज़रूर बता सकते हैं। किशनगंज में की थी जहां 10 लाख अफराद का इज्तिमा था। स्कॉलर ने मजीद बताया कि उसके 12 साल बाद अब यानी जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने गवर्नर हाउस में खिताब किया तो अवामी सतह पर उर्दू में उन्होंने कहा कि मैं तकरीर कर रहा हूँ 12 साल बाद, इसलिए इम्कान है मेरी तकरीर में उर्दू की गलतियाँ होंगी जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ।
پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ انہیں خوشی ہو رہی کہ پاکستان کی سرزمین پر ہوں، میری بڑی خواہش تھی کہ پاکستان آؤں، حکومت پاکستان کی دعوت پر پہلی بار پاکستان آیا ہوں، اس سے پہلے ظاہر ہے حکومت پاکستان کی دعوت پر وہ نہیں آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میڈیا سب سے خطرناک اور اہم ہتھیار ہے، میڈیا کالے کو سفید اور ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں نا، جو ہمارا پڑوسی دیش بھارتی میڈیا، وہ کیسے ہو دہشت گرد کا ویلکم، اور پاکستان نے آتنکوادی کا ایسا ویلکم کیا اور ریڈ کارپیٹ دیا۔ اور بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اور اس کا وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اور یہ سوال و جواب کی نشست کے دوران ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی مہیش کمار نے اسلامی اسکالر نے مذہب کی جبری تبدیلی سے متعلق سوال کیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام میں مذہب کی جبری تبدیلی حرام ہے، دھمکی یا ہتھیار دکھا کر تبدیلی مذہب حرام ہے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بتا بھی دیا، اور ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام تو دین ہی خوشی کا ہے، اسلام تو دین ہی امن کا ہے۔ سو اگر کوئی چاہے تو وہ بیعت کر سکتا ہے، کوئی چاہے تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس کی اپنی مرضی اور منشا ہے، اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی صورت، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ان کی تقاریر کو باقاعدہ طور پر عوامی سطح پر پھیلایا جائے، تاکہ ایک امن کا، ایک بھائی چارے کا جو پیغام ہے وہ پروان چڑھے، اس کی ترویج ہو۔ بہرحال جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔